हेलो स्टूडेंट, क्या आप विज्ञान पढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक एक स्टेप से जो है आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। तो आप इस वीडियो के लिए आराम से प्रेम से बैठ करके देखिए, क्योंकि इस वीडियो में एक एक स्टेप बारीकी तरह से समझाया जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि साइंस यानी विज्ञान किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को इसका डिफिनेशन मिल जाएगा, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक बार आप फटाफट से देख लीजिए। यहाँ पे किसी वस्तु के वास्तविक क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु के बारे में बहुत अच्छा तरीका से क्रमबद्ध यानी विशेष ज्ञान उसमें प्राप्त करते हैं, अच्छा तरीका से उसके बारे में जानते हैं, तो वो सारे ज्ञान क्या कहलाते हैं? विज्ञान कहलाते हैं। ठीक है, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है ये हम लोग जान लेंगे। जैसे ये विज्ञान हो गया। विज्ञान का देखिए ये 3 तीर जो दिखाई दे रहा है, इसके नक्शे को देखिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जीव विज्ञान, यानी एक पहलू एक शाखा। जैसे अलग अलग बैंक का अलग अलग ब्रांच होता है, उसी तरह से यहाँ पे एक ब्रांच समझ लीजिए, ये विज्ञान का जीव विज्ञान हो गया। दूसरा ब्रांच यहाँ पे आ गया जो कि रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, और तीसरा आपका होता है भौतिक विज्ञान। इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं यहाँ पे देख लीजिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। यानी जब भी हम लोग कोई भी, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ एक बार। ये देखिए, मान लीजिए आपका मानव शरीर के बारे में, या जो है आपको वनस्पति यानी पेड़ पौधे के बारे में अगर अध्ययन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं या उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा? वो सब जीव विज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो क्या अब बताइए कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब अगला टॉपिक समझते हैं कि अगला जो है टॉपिक क्या आने वाला है। स्क्रीन पर आपके स्क्रीन पे आ चुका है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक गुण, रासायनिक संगठन एवं संरचना वाले परिवर्तन, यानी संरचना हो या परिवर्तन हो जाता है, इसके बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपके रसायन विज्ञान के अंतर्गत। जैसे कि आप मान लीजिए दूध है, उसमें क्या होता है? वो दही में परिवर्तन होता है, तो क्या है? रासायनिक क्रिया है, यानी रासायनिक क्रिया उसमें हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है, तो क्या हो रहा है? रसायन विज्ञान के अंतर्गत आएगा। क्यों परिवर्तन हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, उसके बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो सब किसके अंतर्गत आता है? रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हीट किया जा रहा है, तो इसकी ये किस कलर का है? ये है आपका ब्राउन कलर का। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ग्रीन कलर का है। और इसी को हम लोग अगर इस ग्रीन कलर को ज़्यादा हीट किए हैं तो यहाँ से किस नली द्वारा यानी पाइप द्वारा कहाँ आ रहा है? इस जो है प्रकनली में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए किस कलर का दिख रहा है, तो उसी तरह से फिर इसमें आ रहा है तो पीला कलर दिख रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? हीट के वजह से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह इसमें बॉन्ड भी बनाया है। तो ये सब परिवर्तन के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो वो सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब जो है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है यहाँ पे देख लेते हैं। अगला है आपका भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं के भौतिक गुणों एवं ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी भौतिक विज्ञान क्या होता है? जैसे कि आप मान लीजिए रॉकेट लॉन्च करते हैं, चाहे स्पेस में कुछ भेजते हैं, तो उसको क्या होता है? हम लोग पहले जी जो है उसके बारे में क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं कि कितना एनर्जी जाने वाला है, कहाँ तक कितना दूरी हमारा रॉकेट जो है तय कर सकता है, कितना ईंधन रहेगा।
चाहे आप मान लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए मैं बता देता हूँ। एक छोटा सा बाइक आपके पास तो होगा, अगर आपको ये पता हो जाता है कि 1 लीटर में हम जो है कितने किलोमीटर जा सकते हैं, तो ये सारे जो है गुणा भागा जो करके निकाला जाता है, वो सब उसके बारे में हम लोग जो अध्ययन करते हैं कि ये कैसे होता है, तो ये सब जो है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से देखिए। प्रकाश यानी प्रकाश किसे कहते हैं? ऊर्जा का वह रूप जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। यानी प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश जब भी आपको ऊर्जा का एक रूप है जो क्या करता है, हमें कोई भी वस्तु को देखने के लिए सहायता करता है। जैसे अंधेरे में आप लोग कोई चीज़ आँख खोल कर भी देखिएगा तो नहीं दिखाई देता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? उसके लिए आपको जो है कोई ना कोई प्रकाश की सहायता होती है, या टर्च हो, या आपके मोबाइल का टर्च हो, फ्लैश लाइट हो, या जो भी है, किसी लाइट का यानी प्रकाश का ज़रूरत पड़ता है। तो वो सब क्या है, जो भी प्रकाश हम लोग किसी वस्तु को देखने के लिए यूज करते हैं, वो क्या है, प्रकाश है। क्या है? प्रकाश है। ठीक है, तो इस तरह से आपको, मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, सूर्य से प्रकाश आता है तो हम लोग दिन में देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये सूर्य इस प्रकार के भी होता है, या टर्च हम लोग जलाते हैं तो उससे भी हमें प्रकाश प्राप्त होता है। ये सभी प्रकाश का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे आ चुका है, प्रकाश स्रोत यानी प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? कह रहा है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत यानी लाइट ऑफ सोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी लाइट सोर्स कहते हैं। यानी प्रकाश, जैसे कि आप लोग टर्च आपके घर होगा या आपके मोबाइल के फ्लैश लाइट है, तो उससे क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिख जाएगा आपको, तो ये सब क्या है, प्रकाश के स्रोत है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये प्रकाश का हो रहा है, निकल रहा है लाइट से, तो ये जिससे निकल रहा है बन के, वो क्या है, उसका स्रोत है। क्या है? उसका स्रोत है। तो ये जो है आपका स्रोत है। जैसे ये जलता हुआ बल्ब भी प्रकाश का स्रोत है, सूरज क्या है, प्रकाश का स्रोत है, या जलता हुआ मोमबत्ती भी क्या होता है, प्रकाश का स्रोत होता है। यानी जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए अगला वीडियो आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कि क्या है अगले नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक आपके स्क्रीन पे आने वाला है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है एक और यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। यानी वस्तु जो है प्रदीप्त के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रदीप्त वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो जिससे प्रकाश क्या होता है, निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, लाइट क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। जलता हुआ बल्ब क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। और यहाँ पे आपको सूरज दिख रहा है, ये भी क्या है, एक प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, चलिए अगले ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या आने वाला है आपके स्क्रीन पे। अब जो है यहाँ पे आ गया अप्रदीप्त। अप्रदीप्त कैसे कहते हैं? तो वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यानी जिससे पैदा नहीं होता है, वो क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये बेंच, ठीक है, या किताब से प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है, तो ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। अगला टॉपिक देख लीजिए आप लोग। अगला टॉपिक आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित है। जैसे कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार से बांटा गया है, एक है आपका मानव निर्मित और एक होता है आपका क्या चीज़, एक होता है आपका नेचुरल। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपका नेचुरल और मैन मेड, यानी जो इंसान बनाता है उसे क्या कहते हैं, जो है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। और जिसे भगवान यानी जिसे प्राकृतिक ने पैदा किया है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज़, नेचुरल। जैसे कि सूरज को किसी इंसान ने नहीं बनाया है, तो ये क्या है, नेचुरल प्रकाश है। और यहाँ पे आपको मैन मेड यानी लाइट, टर्च, लालटेन, ये सब किसने बनाया, हम लोगों ने बनाया है, तो ये सब क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक एक बार देख लीजिए कि क्या आने वाला है। यहाँ पे आ चुका है आपका
ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसमें रुकावट पैदा हो गया है। प्रकाश सरल रेखा में चलती है। सरल माने होता है हमेशा क्या होता है, प्रकाश जब भी चलेगी सीधा चलेगी, ठीक है। तो प्रकाश क्या होती है, सीधा रेखा में हमेशा चलती है, ठीक है। यही लिखा है कि प्रकाश सरल रेखा में चलती है या चलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन, इसी को जो है एग्जाम्पल एक और है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि ये दोनों लेजर लाइट क्या होता है, सीधा ही चल रहा है, ठीक है। अब नीचे देख लीजिए एक बार और, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कह रहा है प्रकीर्ण किसे कहते हैं, तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो कुछ प्रकाश की ऊर्जाओं को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर बिखेरती है। इसे प्रक्रिया को प्रकीर्ण कहते हैं। मान लीजिए कि आप एक कोई बहुत सारा ये वस्तु है कोई, यहाँ से सूरज के प्रकाश आ रहा है तो इस पर टकराएगी, तो टकराने के बाद क्या होता है, कुछ अपने अंदर प्रकाश खींच लेती है और इधर उधर का होता है प्रकाश को बिखेर देती है। तो जो ये क्रिया हो रहा है यहाँ पे, तो जो क्रिया यहाँ पे हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकीर्ण कहते हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। अगले को जो है टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए एक बार ध्यान से, प्रकाश की किरण यानी रे, प्रकाश किरण यहाँ पे कह रहा है प्रकाश की किरण यानी रे, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एक सरल रेखा पर चलने वाली किरण को प्रकाश कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये जो एक सरल रेखा दिख रहा है, क्योंकि इसमें हजारों करोड़ क्या होता है, इसमें रे निकला होता है पतला पतला सा। जैसे आप लोग ठंडा के दिन में रेड बल्ब किसी के बाहर लगा रहता है तो उस पर देखिएगा तो उस पर दिखाई देगा कि बहुत सारे पतला पतला सुई के जैसा निकला हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये दिख रहा है, यहाँ पे बल्ब जो है ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है प्रकाश निकले रहते हैं यानी रे निकले रहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसी को एक को हम लोग क्या कहते हैं, रे कहते हैं यानी किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है, ठीक है। आप लोग जो है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। आपका 10th का टोटल साइंस का पूरा जो है बुक खत्म होगा इस चैनल पर, तो खत्म होगा, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप लोग डरिए मत, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको बहुत बेहतर नंबर आने वाला है साइंस में। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रकाश का किरण पुंज यानी किरण पुंज किसे कहते हैं, यानी बीम, आप लोग जानते ही होंगे। प्रकाश की किरण क्या कह रहा है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब किरण पुंज का मतलब यहाँ ये निकल के आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, इस एग्जाम्पल से दिखा देते हैं, तीनों एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये तो मान लीजिए प्रकाश का स्रोत है यानी बल्ब क्या है, यहाँ से पैदा हो रहा है प्रकाश, तो इसमें देखिए बहुत सारे जो है प्रकाश निकला हुआ है। चाहे यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारा क्या हुआ है, प्रकाश निकला हुआ है, यहाँ भी बहुत सारा प्रकाश निकला हुआ है। तो ये जो एक समूह है प्रकाश का, जैसे कि हजारों का समूह है यहाँ पे, तो इसी को समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका किरण पुंज। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छा से समझ में आ चुका है। ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इससे जो आगे वाला टॉपिक है पूरा क्लियर हो जाएगा, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी समझ में ना आए, चाहे जो भी दिक्कत हो, वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।